जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी नानी के घर रहने आया हुआ हूँ और मैं अब व्लॉग यहीं से बना रहा हूँ। लेकिन अभी तो मैं सो रहा हूँ। मैं जैसे ही उठा तो मैं तो शरारतें करने लग गया, क्योंकि दोस्तों आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आज बाहर बारिश हो रही है और बहुत मज़े का मौसम है। मैं तो एक्साइटेड हूँ बाहर जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अरहान पहली दफ़ा बारिश में नहाने लगा है और उसके रिएक्शंस देखते हैं। अभी तो उसे समझ ही नहीं आ रही इस पानी को मैनेज कैसे करना है। ओह शिट के, बहुत प्यारी हवा है और बहुत प्यारी बारिश हो रही है। ये भी थोड़ा डर जाता है। दोस्तों बारिश में नहाने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़तरनाक था। बारिश तो बहुत ठंडी ठंडी थी और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है, मुझे तो डर लग रहा है और मेरा तो सांस भी रुक जाता है। उफ, मैं तो डर रहा हूँ। दोस्तों मेरा तो दिल कर रहा है मामा मुझे बस अंदर ले जाएं, मेरा सांस रुक जाता है एकदम। पर मेरी मामा भी ना थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे बारिश में ले जाती हैं ताकि मेरा डर उतरे। और ये अरहान मेरे से हट के अपनी नानी के पास चला गया कि उसको लग रहा है कि मामा इस टाइम बहुत जालिम है जो मुझे बारिश में ले जाती हैं। ऐसी है ना अरहान, वो मेरी गोद में ही नहीं आ रहा। दूर से बारिश को देख के बहुत खुश हो रहा है, लेकिन अंदर नहीं जा रहा बारिश में। उफ उफ, क्या क्या। मुझे इतना डरा हुआ देख के मामा फिर मुझे गैराज पे ले आए कि यहाँ से मैं सही तरह बारिश का एंजॉय कर सकता हूँ। फिर मेरे मामू आ गए और मामू ने मुझे गोद में उठा लिया। इससे मेरा डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था बारिश को लेके। फिर मामू ने पहले मुझे अपनी गोद में बारिश दिखाई और फिर मुझे वो बारिश के नीचे ले गए। फिर मुझे दोस्तों बहुत मज़ा आया, मेरा सारा डर उतर गया और अब मामू की इतनी कोशिशों के बाद मुझे बारिश अच्छी लगने लग गई है। हाँ, मामू ने तो मेरा सारा डर उतार दिया। फिर मुझे मामू फालसे के दरख्त के नीचे ले गए ताकि बारिश डायरेक्ट मेरे ऊपर ना आए और मैं बारिश को एंजॉय भी कर लूँ। मैं अपने मामू के साथ बड़ा सिक्योर फील कर रहा था और मुझे अब डर भी नहीं लग रहा था। हाँ, और देखो तो दोस्तों कितनी प्यारी ग्रीनरी हुई हुई, कितना प्यारे कलर्स लग रहे हैं, सब कुछ कितना धुला धुला फ्रेश फ्रेश लग रहा। हाँ, और दोस्तों आपको पता है अब तो मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, उल्टा मुझे तो सर्दी लग रही है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि गर्मियों का मौसम है, इतनी ठंडी ठंडी मज़ेदार बारिश हो रही है। और मुझे आज पता चला मेरी मामा को बारिश इतनी पसंद क्यों है, क्योंकि अब से तो बारिश मुझे भी बहुत पसंद है दोस्तों। मेरा सारा डर उतर गया है और ये जो सारी ठंडी हवा, पौधे, पत्ते और ये सारी खुशबू, उफ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। अब मेरे मामू मुझे अंदर लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे अब ठंड लग रही है। और आपको पता है मेरे छोटे छोटे लिप्स कांपते हैं। दिखाऊं? ठहरो, मैं अपने मामू को कहता हूँ कि वो मेरे लिप्स दिखाएं। अभी दिखाता हूँ दोस्तों, देखो, देखा मैं कैसे कांप रहा हूँ। जब मैं अंदर आया तो अंदर तो अलग ही माहौल बना हुआ था। इतनी मज़ेदार खुशबू, पराठा, चाय, इतने मज़ेदार मज़ेदार नाश्ता कर रहे थे ये लोग। फिर मैंने इनको ज्वाइन किया क्योंकि मुझे भी इनके साथ खाना अच्छा लगता है। मेरी मामा ने मुझे पराठा दे दिया और ख़ुद मेरी मामा पराठा, चाय, सालन, पता नहीं क्या क्या एंजॉय कर रही हैं। हाँ, नाश्ते से फारिग होके दोस्तों मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं बारिश से अंदर जाऊं। फिर मेरे रेहान भाई के पीछे पड़ गया कि मुझे बारिश में लेके जाओ। फिर रेहान भाई को भी मेरी वजह से बारिश में आना पड़ा और मैंने उनके साथ भी बहुत एंजॉय किया दोस्तों, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। रेहान भाई ने मुझे अपने स्टाइल से खिलाया और मैंने बहुत एंजॉय किया। ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करके बताओ कि बारिश किस किस को बहुत पसंद है मेरी तरह। बोलो बोलो।
साथ भी कितना एंजॉय किया, लेकिन अब सब थक चुके थे मुझे बारिश में नहला के। मैं सबको तंग किया जा रहा था कि बारिश में चलो, बारिश में चलो। फिर मेरी मामा ने एक साइंस लगाई और मुझे टेरेस पे ले गई और ज़मीन पे बैठा दिया। और यहाँ भी दोस्तों मैंने तो बारिश को बहुत एंजॉय किया। इतनी आवाज़ें आ रही थी परिंदों की, बारिश की, और मैं तो बहुत एंजॉय करता रहा दोस्तों। मैं तो बैठ के सी छप 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 करके पानी में खेल रहा था। बारिश में नहाने के बाद मामा ने मुझे तैयार कर दिया और दोस्तों मुझे इतनी नींद आई क्योंकि मैं बहुत थक गया था ना खेल खेल के, और मैं इतना सुकून से सोया कि मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा। और जब मैं उठा तो मेरी मामा ने कहा कि आपके लिए सरप्राइज है, और वो गेट के बाहर की तरफ जाने लग गई। अब मैं ये सोच रहा था कि एक तो पहले बारिश का सरप्राइज था और अब क्या सरप्राइज है। तो मैंने देखा सामने थे मेरे बाबा। मेरे बाबा मुझसे मिलने आए हैं दोस्तों, और मैं इतना हैप्पी हो गया अपने बाबा को देख के। ओह के बाबा से मिला एक दिन बाद। ओह इतनी खुशी। मौसम कैसा है? सुना आज ना आई थी। बाबा आज हम बारिश में नहाए थे, पहले हम डरे फिर उसके बाद एंजॉय किया था। ओह की चलो क्या खाओगे? अरहान क्या खाएगा? क्या खाएगा अरहान? बताओ। दोस्तों इतने अच्छे मौसम में मेरे बाबा मुझे सैर करवाने ले गए और रास्ते में हमने देखा एक बेबी मंकी, जो कि मामा कह रही थी ये तो अरहान जैसा है। और वो इतना शरारती था दोस्तों, मैं क्या बताऊं। मैं तो इतना शरारती नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। देखो तो सही वो जंप्स कैसे कर रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये है क्या। मैं तो इतना परेशान होकर देख रहा था। फिर बाबा ने कहा कि ज़रा इसको अरहान की साइड पे लेके जाओ, अरहान के ज़्यादा क्लोज। और मैं तो हैरान था भाई ये क्या चीज़ है। और फिर वो अंकल इस मंकी को मेरे पास ले आए और वो और क्लोज आ गया दोस्तों मेरे। मैं तो बहुत हैरान था कि ये है क्या, जिसको सारे अरहान अरहान ही कही जा रहे हैं कि ये भी अरहान जैसा बेबी है। लेकिन था कितना क्यूट था दोस्तों, मुझे बड़ा मज़ा आया इसको देखने का। अब बाबा एक रेस्टोरेंट ले आए मेरी मामा को डेट पे, और साथ मैं तो एवं एंजॉय करता रहता हूँ इनकी डेट का। अभी छोटा हूँ ना, इसलिए इनकी डेट में भी इनके साथ साथ रहता हूँ। और बाबा अब चलते जा रहे हैं और मामा पीछे पीछे आ रही थी व्लॉग बनाते हुए। लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूँ दोस्तों, ये लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मुझे खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं। जो भी है इनकी डेट होगी तो होगी, लेकिन मुझे भी तो कुछ खाना है ना दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ना मैं कितना फूडी हूँ अपनी मामा की तरह। मुझे भी खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो मेरे से खाए जाएं या ना खाए जाएं। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मिलता क्या क्या है। चलो जी, खा पी के तो हम वहाँ से निकल आए। अब ये लोग जा रहे हैं दोबारा घर की तरफ। बाबा फिर से नानी घर छोड़ देंगे हमको, हाँ, और अपने कामों पे निकल जाएंगे। और हम घर आ गए। अब यहाँ पे हम करेंगे टी टाइम, और बाबा सुहादी और रेहान भाई से भी मिल लेंगे और मज़े करेंगे। फिर बाबा चले जाएंगे और हम दोबारा यहाँ पे रहेंगे दोस्तों। चलो अब हम अंदर जा रहे हैं। आजो आजो मेरे साथ आजो। ओ अंदर लेके जाता हूँ मैं आप सबको भी, लेकिन मेरा ध्यान तो मौसम से हट ही नहीं रहा, क्या करूँ। और दोस्तों आपको पता है मैं अपने बाबा के साथ इतना सारा खेला। एक दिन में मैंने अपने बाबा को तो बहुत सारा मिस किया और उन्होंने मुझे भी बहुत मिस किया। और मैं इतना सारा खेला अपने बाबा के साथ, मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर मेरे बाबा को लेट हो रहा था, लेकिन मैं तो जाने ही नहीं दे रहा था अपने बाबा को। फिर मेरे बाबा ने अपनी गोद में मुझे सुला दिया, और जब मैं सोता रहा सुकून से, डीप स्लीप अभी गया ही था कि मेरे बाबा ने मुझे लौटा दिया और जाने की तरफ की तैयारियां कर ली। बस जब तक मैं जाग रहा था मैं तो बाबा को जाने नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैं सोया तो मुझे पता ही नहीं चला बाबा निकल गए। और मुझे पता है अब मेरे दिल को कुछ होता रहना दोस्तों। बाबा जा रहे हैं और मामा भी मेरे से छुप के उनको सी ऑफ कर रही हैं। ये सब लोग बहुत तेज़ हैं, हाँ। और देखो ना दोस्तों, मैं तो सोए का सोया ही रह गया। इतने सुकून से सो रहा था मैं कि जब उठूँगा तो बाबा सामने होंगे, लेकिन बाबा चले गए थे।
फिर जब मैं उठा तो मैं इतना उदास था कि रेहान भाई मुझे लेके फिर से बाहर आ गए और उन्होंने मुझे फिर से मौसम दिखा के फ्रेश कर दिया। मेरी सारी उदासी फिर से दूर हो गई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था दोस्तों। आप लोग भी कहते होंगे ये क्या बार बार मौसम मौसम करता रहता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ना। फिर इन सब ने अपनी चेयर्स भी बाहर रख दी और मेरा बाउंसर भी बाहर रख दिया और मैं नज़ीर मामू के साथ भी खेला क्योंकि उन्होंने भी अभी अपने दोस्तों में निकल जाना था। और मैं रेहान भाई के साथ भी खेला और वो वैसे ही अपने मोबाइल में बिजी थे। फिर मैं सुहा दी नानी और मामा साथ खेलता रहा। फिर मैंने यहाँ पे बैठे बैठे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया। मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं दोस्तों और मेरे मामू इतनी फास्ट वॉक करके गली तक भी पहुंच गए क्योंकि वो पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं। कितने प्यारे हैं ना दोस्तों मेरे मामू। मैं तो उनको टेरेस पे खड़ा होकर टाटा करने लग गया क्योंकि मुझे ये सीन भी बहुत मज़े का लग रहा था और वो भी मेरी तरफ देख ही जा रहे थे क्योंकि मैं उनको तंग बहुत करता हूँ ना दोस्तों। अब पता नहीं इनका वेट मैं यहाँ पे खड़े होके करूँ या फिर मैं अंदर चला जाऊँ, पता नहीं मामू कब आएंगे। सब बिजी बिजी हैं अपनी लाइफ में, एक अकेला मुझे लगता है मैं ही रह गया हूँ वेला। ये देखें लोगों ने अपने कैसे घरों के बाहर वहाँ पे वो सारा सब्जियां लगाई हुई हैं, इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स लगाए हुए हैं माशाल्लाह। और एक तो वेदर ऐसा है, सारी ग्रीनरी बहुत प्यारी लग रही है और वो अरहान बैठा हुआ है मौसम को एंजॉय कर रहा है। ये अरहान का भाई गेम एंजॉय कर रहा है अब एक दूसरी तरफ और ये मौसम एंजॉय कर रहा है, हवा को एंजॉय कर रहा है ना। आई थिंक ये वो जैतून का दरख्त है जो अरहान अक्सर आपको नीचे गैराज से दिखाता था और ये आज टेरेस से इसका लुक देखें। और ये छोटे छोटे जैतून लगे हुए हैं, ऑलिव्स, ये सारे ऑलिव्स हैं। क्या है अब और फिर से ये अरहान सारे प्लांट्स देख लेते, सारा दरख्त देख लेते है ना। और अरहान कहते हैं ढेर सारे दरख्त लगाओ। देखा दोस्तों कितनी डिटेल में मेरी मामा ने आपको सब कुछ दिखाया। और वो देखो रेहान भाई, वो देखो वो अपने फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं। आपको पता है दोस्तों नानी घर भी रेहान भाई का अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल है। जब मैं भी बड़ा होऊंगा ना मैं भी इनकी तरह घर पे नहीं बैठा करूँगा, मैं भी बस घूमता फिरता रहूँगा। खैर छोड़ो, अभी मैं मौसम एंजॉय कर रहा हूँ। पता नहीं खाने पीने का क्या प्लान है, खिलाने क्या वाले हैं ये लोग। ये तो मेरे लिए फ्रूट ले आए दोस्तों और फ्रूट मुझे बहुत पसंद है। बस जैसी रात हुई तो रेहान भाई भी वापस आ चुके थे और मौसम इतना अच्छा था कि नानी, मैं, रेहान भाई और सुहादी हम लोग पैदल ही निकल गए वॉक पे और साथ एंजॉय करने। और आपको पता है दोस्तों वॉक कर तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि इतनी प्यारी हवा चल रही थी और रेहान भाई की गोद में तो मैं वैसे ही एंजॉय कर लेता हूँ। और इन लोगों ने बारियां लगाई हैं कि कभी मामा मुझे पकड़ लेती थी और कभी रेहान भाई पकड़ लेते थे। और मैं तो बस मज़े ही ले जा रहा था क्योंकि मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी। और अब देखो ज़रा रेहान भाई को कितनी शरारतें आ रही, मुझे पता नहीं किसके घर के बाहर के लॉइन के ऊपर बिठाने लग गए। और लॉइन तो कितना क्यूट है दोस्तों, मैं भी ऊपर बैठ के रोर करना शुरू हो गया। हम दोनों बहुत शरारती भाई हैं। और वो देखो सामने लेडीज़ जा रही, हमारा वेट भी नहीं किया और आगे वॉक किए जा रही हैं भाग भाग के। दोस्तों मेरी नानी ने मुझे उठा लिया और रेहान भाई भी उन्हें ही चिपक गए। अब देखो हम कैसे जा रहे हैं। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। इन सबको गोला खाना था। और देखो तो गोला कितना कलरफुल, प्यारा और
टेस्टी सा आ गया। पर मेरा भी बहुत दिल कर रहा था दोस्तों गोला खाने को। इन्होंने मुझे नानी को पकड़ा दिया और खुद मज़े लिए जा रहे थे। उफ, मामा ने तो खा भी लिया, पर मैं भी देखे जा रहा था उनको कैसे मज़े ले रही हैं। मैं तो नानी की गोद में बिल्कुल तंग नहीं किया, और देखो रेहान भाई का भी आधा भी नहीं हुआ। बस फिर घूम फिर के हम वहाँ से भी निकल आए और अब हम वापस घर जा रहे हैं। और ज़्यादातर मुझे रेहान भाई ने उठाया था क्योंकि मैं उनके पास बहुत इंजॉय कर रहा था। आते जाते कार्स का मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। ओ चलो अब मैं मस्तियाँ कर लूँ, आपको सीधा घर पे मिलता हूँ। ओ दोस्तों घर आके चेंज करके मैंने अपने मामू के साथ बहुत चिल किया। फिर बस होना क्या था, इसके बाद अब मैं सोऊंगा और मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना। शब बखेर।